तो अंदर प्रवेश दे दिया गया। मुफ्त खाना, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त रहना, ऐसा कहां किस दुनिया में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हुई? तब ये देश सोने की चिड़िया था। और इसीलिए अशोक ने बुद्ध की विचारधारा को इसमें लागू किया। फिर आधुनिक भारत का समय आता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का आपने नाम सुना है। आप ही के समाज के लोगों ने इस देश में पुनर्जागरण का काम किया। आज अगर इस देश में किसी को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का प्रस्तोता, फिलासफर या उसको मार्गदर्शक कहा जाए तो वो ज्योतिबा फुले जी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी। और उन्होंने शिक्षा का पत्नी ने मिलकर आगे बढ़ाया। तो जिनके एक ढंग से समझिए कि मित्र थे, चेले चलिए, जो भी सहायक समझिए, साहू जी महाराज जी ने मदद किए। बाबा साहब जिनको गुरु मानते थे, बाबा साहब ने 3 लोगों को गुरु माना, बुद्ध, कबीर और फूले को, 3 लोगों को। तो उसमें से बाबा साहब जिनको अपना गुरु माने उसमें 2 तो आप ही के समाज के बुद्ध और फूले हैं। इसके बाद आप देखिए कि हम आधुनिक भारत में मतलब जब इस समाज ने काम किया है, महान समाज, तो महान काम किया है, बड़ा काम किया है, तवारीखी काम किया है, परिवर्तनकारी काम किया है, क्रांतिकारी काम किया है, और सारे मानवता के लिए और सारे राष्ट्र के लिए, सारे लोगों के कल्याण के लिए किया है। और जब आधुनिक भारत में राजनीति की बात आती है, जब लगा कि ये कांग्रेस की राजनीति इस देश में सामंतों की राजनीति बढ़ा रही है, पूंजीपतियों की राजनीति बढ़ा रही है, तो आप ही के बीच से जिनको आज बिहार लेनिन कहा जाता है, अब तो हम लोगों को भारत लेनिन कहते हैं, बिहार लेनिन तो उनके लिए छोटी उपाधि है। तो भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने आधुनिक भारत में बहुजनों की, शोषितों की, वंचितों की पहली बार एक ऐसी राजनीति खड़ा करने का प्रयास किया था जो वास्तव में अगर सफल हो जाती तो आज हम लोगों को ये न रोना होता कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास सम्मान नहीं है, हमारे पास न्याय नहीं है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। आज ये इतना बहुसंख्यक समाज आज सिर्फ